उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत। ये अपडेट बहुत बड़ी सामने आ रही है कि किम जोंग उन, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा एग्रेसिव लीडर माने जाते और अपने डिसीजन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, उन्होंने आखिरकार अपनी विरासत का नया वारिस किसे घोषित कर दिया और किसको उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो राजी हो गए। देखो खबर सामने आ रही है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने किया अपने उत्तराधिकारी का ऐलान, किसे सौंप दी अपनी विरासत। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन तानाशाही की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। जब 42 साल के किम ने अपनी सत्ता का वारिस ढूंढ लिया, किम जोंग उन के उत्तराधिकारी को तैयार किया जा रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जू ये को उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने आज संसद के सदस्यों को बंद कमरे में ब्रीफिंग देते हुए यह जानकारी दी। NIS ने कहा कि किम जुए अब उत्तराधिकारी नियुक्ति के चरण में पहुंच चुकी हैं। पहले NIS उन्हें उत्तराधिकारी प्रशिक्षण में बता रही थी, लेकिन अब आकलन बदल गया है, यानी उत्तर कोरिया में किम परिवार की चौथी पीढ़ी तक सत्ता पहुंचने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं चलता और ना ही इस तरह की भारत जैसे डेमोक्रेसी चलती है। वहां राजतंत्र चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनाए जाते हैं। कौन है किम जोंग उनकी बेटी किम जू? किम जू के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। माना जाता है उनकी उम्र करीब 13 साल है और वे 2013 में पैदा हुई थी। वह नवंबर 2022 में पहली बार दिखाई दी थी, जब एक लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट हुआ था। इसके बाद से वे अपने पिता के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में दिखाई दी हैं, जैसे हथियार परीक्षण, सैन्य परेड, फैक्ट्री उद्घाटन और हाल ही में कोरियाई पीपल्स आर्मी की स्थापना दिवस पर सन पैलेस किम परिवार का प्रतीकात्मक मकबरा का दौरा किया, जो उत्तराधिकारी के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। सितंबर 2025 में वे पिता के साथ बीजिंग गईं, जो उनकी पहली विदेश यात्रा थी। वहां वे चीनी नेता शी जिनपिंग से मिली और उत्तर कोरियाई दूतावास में कार्यक्रमों में शामिल हुई। NIS का कहना है कि इन घटनाओं से पता चलता है कि किम जू अब नीतिगत मामलों पर राय दे रही हैं। उन्हें दूसरे सबसे उच्च पद पर माना जा रहा है। किम जू को उत्तराधिकारी मानने का तर्क क्या है? NIS ने यह आकलन कई आधारों पर किया है। इसमें उनकी बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी, सैन्य कार्यक्रमों में हिस्सा, कुमसुसन पैलेस दौरा और कुछ नीतियों पर उनकी राय शामिल है। NIS अब बारीकी से देख रही है कि क्या किम जोंग आगामी वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में पिता के साथ दिखती हैं, वहां उन्हें कोई आधिकारिक पद मिलता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उत्तराधिकारी की अटकलें और मजबूत होंगी। नॉर्थ कोरिया की 9वीं कांग्रेस का आयोजन। यह खबर ऐसे समय में आई जब उत्तर कोरिया उस महीने के अंत में अपनी 9वीं पार्टी कांग्रेस बुलाने का प्लान बना रहा है। यह कांग्रेस हर 5 साल में होती है और देश का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन होता है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।